हर रात जब घड़ी की सुई 12 पार कर जाती है, तुम्हारी परछाइयाँ भी तुम्हें छोड़ने लगती है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, रहस्यमयी घटनाएं और ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं डर की इस रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए, तो हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं, स्टोरीज बहुत मेहनत से लिखते हैं। आपसे अनुरोध है कि एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस कहानी को लास्ट तक सुनिए। काशी, जहाँ प्राचीनता और रहस्य एक दूसरे में गुथे हुए थे, यहाँ की गलियाँ और घाट ऐसे किस्से सुनाते थे कि रूह कांप उठे। इस शहर के ठीक नीचे शमशान भूमि की गहराइयों में कर्ण पिशाचिनी नामक एक भीषण पिशाचिनी का निवास था। काशी की प्राचीन घाटी, जहाँ मृत्यु के देवता सूर्य की किरणों को भी भयभीत कर देते थे, वहां छुपा था उसका अनजाना अंधकार। उस अंधकार के बीच रहती थी कर्ण पिशाचिनी, एक खतरनाक साधिका जिसने अपने कानों की अद्भुत शक्ति के कारण किसी भी आत्मा की आवाज को सुनने की क्षमता हासिल कर ली थी। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी हिंदू मिथकों में एक दुष्ट भूतिया प्राणी के रूप में वर्णित होती है, जो खून की प्यासी होती है। क्षेत्रीय और लोक कथाओं में कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति अलग अलग रूपों में प्रचलित है, लेकिन अधिकांश कथाएं एक दुखद और हिंसात्मक मौत से जुड़ी होती हैं। कई कथाओं में कर्ण पिशाचिनी उस महिला की आत्मा होती है जो अपने जीवन में अत्याचारों का शिकार हुई हो और हिंसा की भेंट चढ़ गई हो। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार एक युवती को गलत तरीके से मारा गया और उसका शरीर आधा जला दिया गया। उसकी असंतुष्ट और तृप्त आत्मा कर्ण पिशाचिनी के रूप में प्रकट हुई, जो अपनी अकाल मृत्यु के कारण खून की प्यासी बन गई। यह आत्मा अब रक्त की तलाश में भटकती है, और जिसने भी इसका सामना किया उसे खून चूसने वाला प्रेत के रूप में देखा गया। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी ने वर्षों तक अपनी तांत्रिक साधना में रक्तपात और काला जादू सीखा था। उसके साधना स्थल पर मौत और अंधकार का बोलबाला था। उसका नाम सुनते ही कोई भी तांत्रिक या साधक कांप उठता था। यह पिशाचिनी ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियों और अंधकार के प्रतिनिधि के रूप में समर्पित है। उसने काशी के शमशान को अपने रक्त रंजित साम्राज्य में बदल दिया था। हमेशा उसकी आंखों की चमक जलते अंगारों की तरह चमकती थी। काशी की शांति तब भंग हुई जब उसने अपने अंधेरे साम्राज्य को फैलाने की ठानी। उसकी शक्ति इतनी गहरी थी कि उसने मृतक आत्माओं को अपना सेना बनाया। इन पिशाचों की दहाड़ से रातों की नींद हराम हो गई। जब कर्ण पिशाचिनी ने काशी की गलियों में आतंक फैलाना शुरू किया, तो देवताओं ने काल भैरव को इसको रोकने के लिए बुलाया। काल भैरव भगवान शिव का एक प्रचंड और भयंकर रूप है, जिन्हें समय, मृत्यु और विनाश के देवता के रूप में पूजा जाता है। वो काशी के रक्षक थे और उन्होंने इस अंधकार को नष्ट करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख से एक प्रचंड आग निकली, जिससे एक भीषण और क्रोधित स्वरूप बना, जिसका नाम काल भैरव रखा गया। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया था, जिसका उद्देश्य ब्रह्मा के अहंकार को नाश करना था। हालांकि इस कृत्य के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसलिए उन्हें ये पाप धोने के लिए तीर्थ यात्रा करनी पड़ी। शिव की नगरी काशी में आने पर काल भैरव को यह पाप से मुक्ति मिली और उन्होंने वहां स्थायी रूप से निवास किया। तंत्र साधना में उनकी पूजा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि वे भय और संकट से मुक्ति दिलाते हैं। उनकी वेशभूषा में रक्त और हड्डियां शामिल होती हैं, जो उनके भयावह रूप का प्रतीक हैं। अपने हाथ में जलती हुई तलवार और गले में नागमाला होती है। पिशाचिनी से युद्ध के लिए वे शमशान की ओर बढ़े, जहां से पिशाचिनी की शक्ति फैल रही थी। उनके हर कदम से पृथ्वी कांप उठती थी। उनका पहला सामना पिशाचिनी की सेना से हुआ। बहती हुई रक्त की नदियां, तीर की आवाजें और मृतकों की चीखें उनके चारों ओर गूंज रही थी। पिशाचिनी के सैनिक, जिनके चेहरे झुलसे और शरीर जर्जर थे, आग उगलते हुए काल भैरव से टकराए। काल भैरव की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उनके स्पर्श मात्र से प्रेतात्माएं राख हो जाया करती।
काल भैरव ने अपने गुरु महाकाल की शक्ति से अपने अस्त्र शस्त्रों को इस्तेमाल किया और जहर भरी तलवार से पिशाचों के कण कण को भस्म कर दिया। इन सब के बीच घात लगाए हुए पिशाचनी ने अंततः स्वयं का स्वरूप लिया। एक भयावह महिला, न केवल शारीरिक बल्कि आत्मा को भी कुचलने वाली थी। पिशाचनी ने अपने तंत्र से प्रेत सेना को दहाड़ते हुए बुलाया। अचानक भस्म होती हुई आत्माओं ने सिंहरण पैदा कर दी। उनकी खून से लथपथ आंखों में अमानवीय क्रोध झलक रहा था। काशी का शमशान अब युद्ध के उग्र मैदान में तब्दील हो चुका था। पिशाचनी की भयानक सेना आग और धुएं से बनी थी। चारों ओर अंधेरा और सशक्ति हुई आत्माओं की आवाजें गूंज रही थी। काल भैरव ने अपने कपाल पर नाग की माला कसते हुए अपने गुरु महाकाल के मंत्रों को स्वर दिया, जिससे उनके चारों ओर दिव्य ज्योति फैल गई और ज्योति की रोशनी से पिशाचिनी के प्रेतों की सेना कमजोर होने लगी थी। वे अपने प्राणों की शक्ति एकजुट कर पिशाचिनी और उसकी सेना पर टूट पड़े। लड़ाई से निकलने वाली आवाजें, आत्माओं और प्रेतों की चीखें हवा में गोल घेरे बनाती थी। पिशाचिनी ने युद्ध के दौरान एक मैत्रीपूर्ण पिशाची नीति अपनाई, उनकी सेना के बीच घात लगाकर गहरे भय का संचार करना। आखिरकार पिशाचिनी ने काल भैरव को घेर लिया, लेकिन वे अपनी आंतरिक शक्ति से मुक्त होकर भारी प्रहार करने लगे। पिशाचिनी ने भी अपनी शक्ति का पूरा प्रयास किया। कर्ण पिशाचिनी ने प्रयास करते हुए अपने सर्वोच्च प्रेत, आधा जिंदा आधा मृत आग धुएं से बना दैत्य जो काल भैरव की ओर भेजा, उसकी दहाड़ से काशी की धरती कांप उठी और आसमान में बिजली चमक उठी। उसकी भुजाएं ज्वालामुखी की तरह लपटें उगल रही थी। जैसे ही प्रेत काल भैरव पर टूट पड़ा, उन्होंने अपनी तलवार से उस पर प्रहार किया। काल भैरव ने पशुपतास्त्र का आह्वान किया। एक प्रचंड ऊर्जा के साथ एक भयावह विस्फोट हुआ और वहां की हवा भारी हो गई। इस मंत्र की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि पिशाचिनी का शरीर तीव्र अग्नि में जलने लगा। युद्ध अपने परचम पे था और दोनों की शक्तियां लगभग बराबर थीं। ये लड़ाई न केवल जीवन और मृत्यु का बल्कि आध्यात्मिक और भौतिक संसार का भी संघर्ष बन गई थी। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। कर्ण पिशाचिनी ने अपने असली रूप को प्रकट किया। उसकी भस्मित लाल आंखें समय के पार शक्तियां और मौत का दंश उसका हथियार थीं। काल भैरव ने अपने शौर्य और आस्थाओं को एकजुट किया और काशी को बचाने के लिए अंतिम प्रहार के लिए तैयार हुए। इस महायुद्ध में दोनों ने दिव्य अंधकार में शक्तियों का प्रयोग किया, जिनसे आसपास का वातावरण भी भयानक लग रहा था। युद्ध के परिणाम स्वरूप पिशाचिनी ने हार मानने से पहले एक अंतिम श्राप दिया कि उसकी शक्तियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे किसी न किसी रूप में फिर प्रकट होंगी। फिर एक भयावह झपकी में कर्ण पिशाचिनी शमशान में विलीन हो गई और काशी की गलियों में फिर से शांतता लौट आई। युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन उसके निशान काशी की गलियों और घाटियों पर गहराई से छूटे थे। कर्ण पिशाचिनी का अंतिम श्राप सचमुच भयावह था। उसकी शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि वह अब छुपे हुए प्रेत के रूप में शमशान के भीतर निर्जन स्थानों पर भटक रही थी। रात के समय जब कोहरे की चादर काशी को घेरती, तब लोगों को अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती, फुसफुसाते हुए शब्द जो मृत्यु के द्वार से आते थे। लेकिन घर की खिड़की अपने आप थरथराने लगती थी और दरवाजे बंद होने के बाद भी कहीं कोई अंदर आने जाने का शोर करता। बच्चे अक्सर रात में मिमियाने जैसी चीखें सुनते और वे डर के मारे अपने कमरे में छुप जाते थे। कुछ युवकों ने बताया कि वे काला साया देखते थे, जिनके कर्णों से वे अजीब सी आवाजें निकलती थी। वे आवाजें ऐसी थी कि सुनने वाला मनुष्य पागलपन के कगार पे पहुंच जाता था। काशी के पुराने शमशान में अब भी गुप्त चिन्ह उभर रहे थे, जो पिशाचिनी की काली साधना के रहस्य बताते। कोई भी तांत्रिक या साधक इसके पास जाने से डरता था। एक दिन एक अत्यंत संवेदनशील साधक, जो कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, वीरान रास्तों से गुजरते समय अचानक गायब हो गया। कहते हैं वो जैसे ही वहां पहुंचा, उसके कानों में अचानक उस डरावनी आवाज ने घर कर लिया, तुम्हारा अंत निकट है। उसकी चीखें आज भी उस जगह पर गूंजती हैं और उसके पीछे एक मौत का ठंडापन बचा रह गया।
उस घटना के बाद काशी के लोग कहते, जो कर्ण पिशाचनी की आवाज सुन सके वही उसकी वापसी का गवाह होगा, और ये वापसी हर बार मौत का दंश लेकर आती है। काशी के लोग अब भी उस डर से जी रहे थे और उनको उस डर में सताया जा रहा था। वे जानते थे कि काल भैरव ने भले ही लड़ाई जीती हो, पर कर्ण पिशाचनी की आत्मा अब भी कहीं न कहीं काशी पर साया लिए घूम रही है। समय बीतता गया। धीरे धीरे कुछ लोग आत्मा की शांति के लिए तीर्थ यात्रा करने लगे। वहीं कुछ ने काली साधनाओं में उलझकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। पर मृत्यु और जीवन के इस संघर्ष में कर्ण पिशाचनी की छाया कभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।